हेलो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये अन्य पार्टिकल्स से मिलकर के बने हैं। उनका नाम क्या है? क्वार्क्स और ग्लूऑन्स। ये दोनों ही जो हेड्रॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये देखिए दोनों ही तीन तीन क्वार्क से मिलकर के बने हैं। और प्रोटॉन में दो अपर क्वार्क और एक डाउन, और न्यूट्रॉन एक अप का क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। और ये परस्पर प्रबल बलों, जिन्हें कि ग्लूऑन्स कहते हैं, इनके द्वारा जुड़े हुए हैं, न्यूट्रॉन भी और ग्लूऑन भी। आप देखिए, जब ये दोनों ही तीन तीन क्वार्क से मिलकर बने हैं, और हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर तो चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। ऐसा क्यों? जबकि ये दोनों तीन क्वार्क से मिलकर बने हैं और क्वार्क खुद एक चार्ज्ड पार्टिकल है, आवेशित कण है। तो इसमें और इनमें, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चार्ज का डिफरेंस क्यों है? आइए हम इसकी गणना करते हैं। देखिए, अप क्वार्क जो है उसका चार्ज होता है +2e/3, जबकि जो डाउन क्वार्क है इस पर चार्ज होता है -e/3। दोनों पे चार्ज हैं। अब हम देखते हैं, ये देखिए प्रोटॉन पे चार्ज की गणना करते हैं। प्रोटॉन पे दो अप क्वार्क हैं और उन पर चार्ज है +2/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। एक डाउन क्वार्क है जिस पर है -e/3। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो सम अप करेंगे तो ये चार्ज बनेगा +1e, और हम जानते हैं प्रोटॉन पर +1e चार्ज होता है। अब हम न्यूट्रॉन पे देखते हैं। न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क है और दो डाउन क्वार्क हैं। अप क्वार्क पे +2/e चार्ज होता है और डाउन क्वार्क पे -e/3 होता है। तो दो हैं डाउन, तो -e/3 दो हो जाएंगे, और ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस पे ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से इस पर न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। देखिए, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्वार्क की इम्पोर्टेंस को जानना चाहते हैं तो हम न्यूक्लियर रिएक्शन को लेते हैं। हम न्यूट्रॉन में न्यूक्लियर रिएक्शन को लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये यहाँ देखिए, यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, टू टेक रेडियो एक्टिव डीके को लेंगे हम। न्यूक्लियर रिएक्शन में रेडियो एक्टिव डीके को लेंगे, किस लिए? टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वार्क्स इन न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस, अब देखिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, अतः न्यूक्लियर रिएक्शन में केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही भाग लेंगे। अब देखिए, जब रेडियो एक्टिव एटम लें कोई भी, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन जब करवाई जाती है, देखिए इसकी न्यूक्लियर रिएक्शन में 3 रेडिएशंस निकलती हैं। मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ मैंने बात की रेडियो एक्टिव एटम की और न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एक देखिए, ये रेडियो एक्टिव एटम और यहाँ उसके न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में 3 प्रकार की रेडिएशंस निकलती हैं, और ये कौन सी होती हैं? अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर रिएक्शन है तो डेफिनेटली न्यूक्लियस से ही निकलेंगी रेडिएशंस। तो आप देखिए ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में से 3 रेज निकलती हैं, वो हैं अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। क्या आप जानते हैं अल्फ़ा रेज क्या है? वो पॉजिटिव चार्ज रेज होती हैं। क्या जानते हैं गामा रेज क्या है? वो कोई चार्ज नहीं होता उन पे। और बीटा रेज में नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए बीटा रेज में नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप देखिए गामा रेज, अल्फ़ा रेज जो हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आप जानते हैं कि इसमें से न्यूक्लियस में से न्यूक्लियर रिएक्शन हुई तो प्रोटॉन्स निकले होंगे,
तो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते ही हैं और उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अल्फ़ा रेस किसको बताती हैं? प्रोटॉन्स के रिमूवल को, एमिशन को बताती हैं। अब बात करते हैं गामा रेस की। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। हम जानते हैं न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए डेफिनेटली जो गामा रेस हैं वो न्यूक्लियस को प्रेडिक्ट करेंगी। पर बात है बीटा रेस की। बीटा रेस नेगेटिव चार्ज होती हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? जबकि न्यूक्लियस में तो हम मानते हैं केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही होते हैं, एक धनावेशित होता है, एक पर कोई भी आवेश नहीं होता। तो अगर हमें क्वार्क की नॉलेज नहीं हो तो हम नहीं बता सकते कि बीटा रेज में नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया। इसे समझने के लिए हाउ डज नेगेटिव चार्ज बीटा रेज आर एमिटेड फ्रॉम पॉजिटिव न्यूक्लियस, किसी धनावेशित न्यूक्लियस में से नेगेटिव चार्ज कैसे निकला, इसे समझने के लिए हम न्यूट्रॉन की स्ट्रक्चर को समझते हैं। न्यूट्रॉन की स्ट्रक्चर आप देखिए, एक अपर क्वार्क और दो डाउन क्वार्क होते हैं। डाउन क्वार्क पे नेगेटिव चार्ज होता है -e/3। ठीक है, हम अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल रहा है तो हमारे दिमाग में ये बात आएगी, अगर हम इसकी संरचना को समझते हैं न्यूट्रॉन की, तो इसमें डाउन क्वार्क हैं, डेफिनेटली इसमें से डाउन क्वार्क बाहर निकला होगा और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। पर डाउन क्वार्क बाहर निकलने के लिए जब निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? इस पे जीरो चार्ज है। जीरो चार्ज में से जब नेगेटिव चार्ज निकाल दिया तो पीछे क्या रहा? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के जीरो चार्ज बन रहा था। जब नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया तो अब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का हो गया, जिसे हम ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, नेक्स्ट देखता हूँ कि इसके लिए होता यह है कि न्यूट्रॉन का एक डी क्वार्क यू क्वार्क में, अपर क्वार्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये डी क्वार्क है ये अपर क्वार्क में चेंज हो जाएगा और डी बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, डी जब बाहर निकल गया तो पीछे इसमें से डी निकला और ये डी कन्वर्ट हो करके यू क्वार्क में बदल गया, अपर क्वार्क में। जब अपर क्वार्क में बदला तो इसके कन्वर्शन से डी क्वार्क बाहर निकल गया, तो नेगेटिव चार्ज की रेज यानी बीटा रेज बाहर निकली और ये अपर क्वार्क में बदल गया। परंतु डी को यू में बदलने के लिए, क्वार्क को अपर क्वार्क में बदलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस न्यूट्रॉन के पास वो एनर्जी आएगी कहाँ से? तो वो एनर्जी न्यूट्रॉन के पास आती है, आप जानते हैं मैंने शुरू में आपको बताया जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे थे, प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन 0.2% भारी होता है, इसका मास अधिक होता है 0.2%। तो ये 0.2% मास ही अब इसको एनर्जी देगा। आप जानते हैं आइंस्टीन के अनुसार E = mc² होता है। m मास जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये मास जो है इस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इसके पास 0.2% जो मास अधिक है वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार से ये एनर्जी डी को यू में, यानी यहाँ देखिए मैंने ये देखिए नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये आइंस्टीन ने बताया E = mc² और ये दिस मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और यही एनर्जी जो उसका अधिक मास है वो एनर्जी जो डाउन क्वार्क है उसे अपर क्वार्क में बदलने में यूज़ हो जाती है, डाउन अप क्वार्क में बदलता है और डाउन क्वार्क न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है जो कि नेगेटिव चार्ज रखता है और नेगेटिव चार्ज की जो रेज़ हैं उन्हें बीटा रेज़ कहते हैं। इसी प्रकार से एक पॉजिटिव न्यूक्लियस से नेगेटिव चार्ज की रेज़ बाहर निकल पाती हैं जो कि डाउन क्वार्क को बताती हैं। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद का पढ़ेंगे।